आज का हमारा टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज और उनकी कंजर्वेशन जो है रिलेटेड टू क्रॉप, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो चलिए बात करते हैं। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हम बात करने वाले हैं। जो सब टॉपिक्स हमारे नंबर 1 वाटर रिसोर्सेज बात करने वाले हैं। कौन कौन से होते हैं? वन इज सरफेस वाटर, अनदर इज ग्राउंड वाटर, जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। उसके अलावा अब वाटर की बात हुई है तो एग्रीकल्चर, दोनों का लिंक कैसे होगा? इरिगेशन से होगा। सो देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द इरिगेशन। इरिगेशन के सोर्सेज क्या है, कितने तरह का होता है, मेजर है तो मेजर इरिगेशन कौन सा है, माइक्रो है या माइनर कौन सा है, वो हम बात करने वाले हैं। फिर सोर्सेज में चाहे वो ट्यूबवेल्स हैं, चाहे वो कैनल्स हैं या कह लीजिए टैंक्स हैं, है ना। उसके अलावा माइक्रो इरिगेशन आ गया, अब तो स्प्रिंकलर आ गए हैं, ड्रिप इरिगेशन आ गया, सो मेनी थिंग्स आर देयर। उसके अलावा फिर क्रॉप की जो रिक्वायरमेंट है वाटर की, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि व्हाट इज क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। उसमें इवेपोट्रांसपिरेशन होता है, वो क्या होता है, कितना किस क्रॉप को वाटर चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। फिर गवर्नमेंट का अगर कोई प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, हम उसकी भी बात करने वाले हैं। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करें। यस, ऑल राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वाटर रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे हमारे, एक लेमन की तरह सोचिए। जब भी आप बात करेंगे, तैयारी करेंगे किसी भी एग्जाम की, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, चीज़ों को इजी रखना है चीज़ों को भी। यहाँ पे इजी हम क्या रखेंगे? वाटर रिसोर्सेज की बात हो रही तो कहाँ मिलेगा आपको पानी? फिर रेन से बहुत पानी मिलता है, रिवर्स में पानी देखते हैं, लेक्स में पानी देखते हैं, पॉन्ड्स में पानी देखते हैं। ये क्या है? सारे हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। हो तो होगा ग्लेशियर भी होगा, बट यहाँ पे जो जनरली है वो ये है। वर्ल्ड लेवल पे भी बात कर सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं। और जो इंडिया है उस अकॉर्डिंग अगर देखें तो इंडिया रिसीव सेकेंड हाइएस्ट रेनफॉल। कि इसका मतलब क्या है सेकेंड हाइएस्ट? ये नहीं कि वर्ल्ड में सेकेंड हाइएस्ट है, एज पर द जो कंट्री के अगर देखें जितना बड़ा साइज है, ठीक है, उस कंट्री के साइज के अकॉर्डिंग जितनी वहाँ पे रेनफॉल होती है उस प्रोपोर्शन में इट इज सेकंड। फर्स्ट कौन है? ब्राजील इज द फर्स्ट। और दो तरह की मैंने आपको बताया, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि एक तो वो है जो परमानेंट वाटर है, जो ग्राउंड में से हम किसके थ्रू, पंप्स के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं, वहां से हम यूज करते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, फॉर सो मेनी अदर पर्पसेज। एग्रीकल्चर के लिए भी यूज होता है। लाइक पंजाब में ट्यूबवेल्स क्या यूज करती हैं? वाटर, कौन सा? ग्राउंड वाटर ओनली। क्योंकि यहाँ पे अगर रेनफॉल की बात करूँ तो रेनफॉल उतना अवेलेबल नहीं होगा और उसकी कोई कह लीजिए श्योरिटी नहीं होती कि इस बार मानसून अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। उसके बाद जो दूसरा सोर्सेस क्या होता है, यहाँ पे रिवर्स चल रही हैं, ठीक है, कहीं पे पॉन्ड्स होंगे, लेक्स होंगे। सो लेक्स भी हो सकती हैं, पॉन्ड्स भी हो सकती हैं, बट सो दो सोर्स होते हैं हमारे पास, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर। सरफेस में किसी फॉर्म में जो हमने बात की वो हो सकता है, ठीक है। देन अगर हम बात करें कि पूरे वाटर की, तो व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? आई नीड टू चेक दिस। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, जो भी उसको बाद में देखें क्या इशू था। कि अगर टोटल वाटर को एनालाइज करेंगे, एग्जाम के पॉइंट से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो टोटल ग्लोब का वाटर है, फाइन, दिस इज वाटर ऑन ग्लोब। अब उसमें से ओशन में कितना है? 96.5% वाटर इज ऑन इन द ओशन ओनली। अब ये चीज़ थोड़ा एनालाइज करने की है। और फ्रेश वाटर कितना बचा हमारे पास? 2.5% है। और जो दूसरा सेलाइन वाटर है अलग, जो लाइक सेलाइन लेक्स हैं, ब्रैकिश वाटर है, वो अप्रोक्सीमेटली 1% कह सकते हैं। तो कितना हो गया? 97.5। तो सिर्फ 2.5% जो वाटर है वो क्या है? फ्रेश वाटर है। मीन्स इट इज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ द एंटायर सोर्स ऑफ वाटर और द वाटर अवेलेबल ऑन दिस प्लैनेट। जबकि हमें क्या लगता है, अगर अर्थ को हम देखें, 75% जो वाटर बॉडीज हैं एंड only 25% लैंड मास है। सो देयर इज अबंडेंस ऑफ वाटर। बट ओशन में कितना है? 96%। ये क्या कंपैरिजन है कि अगर हम टोटल वाटर की बात करें तो उसमें ओशन का जो प्रोपोर्शन है टोटल वाटर में इट इज 96.5%। बाकी ब्रैकिश है तो 97.5% के अकॉर्डिंग हो जाता है। सो फ्रेश वाटर जो हमारे लिए ड्रिंकिंग वाटर कह लीजिए, पर्पज के लिए हम किसी पर्पज के लिए हम यूज कर सकते हैं, दैट इज ओनली 2.5% द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन दिस ग्लोब। अब जो 2.5% है ना, इसमें भी कहाँ कहाँ पे है? ग्लेशियर और आइस कैप्स में है। ये जो फ्रेश वाटर कहाँ पे है? कितना? 68.7। तो इसको आप रफली मान लीजिए, ऐसे इजी रखने के लिए 70% मान लीजिए कहाँ पे है। और जो ग्राउंड वाटर है, अगर थोड़ा सा रहने देते हैं, 68 ही रहने देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन ज़्यादा ना हो जाए, 69 ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, 69 ले लीजिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और ये हो गया 30, ग्राउंड वाटर 30 है। तो जो सरफेस पे जो वाटर मिलता है आपको वो सिर्फ 1% मिलता है, ऐसे कह सकते हैं।
या ऐसे भी कह सकते हैं कि 70 में जो परसेंट वाटर सरफेस का है और ग्राउंड का 30 है, ऐसे कह लीजिए। और ये जो 70% वाटर है इसके दो पार्ट कर दीजिए, एक जो फ्रेश वाटर आपको दिखता है सरफेस वाटर, और बाकी जो 69% वो फ्रोजन है, ग्लेशियर है। इसका मतलब जो 2.5 था, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो 2.5 था उसमें से भी अगर फ्रेश वाटर में लूँ, क्योंकि ग्राउंड वाटर छोड़ दीजिए, अगर ये निकलता है ठीक है, या तो ये होगा 30% ग्राउंड में, ऊपर जो हमारे पास बच जाता है, जो आप रिवर्स में देखते हैं, लेक्स में देखते हैं, पॉन्ड्स में, वो क्या है, दिस जस्ट 1%, 1.2% टू बी वेरी प्रिसाइज, बट इट इज 1% टोटल वाटर का। किसका? इसका। तो इसका 1% क्या हो गया, और भी फ्रैक्शन हो गई। अब सरफेस वाटर की बात करें तो ये कहाँ पे नजर आता है हमें? एटमॉस्फेयर में है, उसमें से 3% है, ठीक है। सॉइल का मॉइस्चर है अप्रोक्सीमेटली 4% है, जो स्वेम्स हैं। रिवर्स में सिर्फ 0.5% है। सो रिवर में जो टोटल वाटर है सरफेस पे, उसका रिवर्स में कितना है? सिर्फ हाफ है। बाकी कहाँ पे? जो आइस या परमाफ्रॉस्ट है उनमें पाया जाता है। फाइन। तो इस तरह से हम इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप आइडिया लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है दो चीज़ें, तो हम ये बात क्यों करते हैं सारी? क्योंकि हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज नॉट इक्वल, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसका फीचर है। कैसे है आप देख सकते हैं। हमारा जो मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है? रेनफॉल है। ग्राउंड वाटर तो है बट वो डिप्लीट होता जाता है, तो वो रिप्लेनिश एंड रिच किससे होता है? रेन से। तो रेन ऑब्वियस है, रेन इज अनइवन। हमारे यहाँ पे अनइवन रेनफॉल है, और अनइवन रेनफॉल है, इसका मतलब क्या होगा?